चलिए आप शुरुआत करेंगे, साहब करेंगे पहले जी। आप सभी को नमस्कार। गृह विभाग की ओर से मैं आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गृह विभाग वैसे एक ऐसा विभाग है जिससे जो आम आदमी से जुड़ा हुआ इसका काम है और हर दिन किसी न किसी नाते आप सबसे संपर्क होता रहता है, कुछ न कुछ घटनाएं चलती रहती हैं। उसके अतिरिक्त बहुत कुछ अच्छा भी होता रहता है जो कि आमतौर पर सामने नहीं आ पाता है, और आप सब जब भी मिलते हैं तो आप बताते हैं कि आप जो सकारात्मक चीज़ें हैं उनको जनता तक लाना चाहते हैं, लेकिन खबरें ठीक से मिलती नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत कोई ना कोई संवादहीनता की स्थिति बनी रहती है। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए राज्य शासन ने जनसंपर्क विभाग के माध्यम से ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है, और उसी की कड़ी में हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। और माननीय मंत्री जी का निर्देश है कि उस रोस्टर के अलावा अलग से भी जब भी मौका हो तो हम लोग इस प्रकार से आपसे रूबरू हों, आपसे संवाद करें। मैं और समय न लेते हुए माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। प्रतीक्षा और सब लोग आएंगे ऐसे थी। मैं सोचता हूँ जिनको आना है वो आ गए हैं, अभी बात आगे शुरू कर लेते हैं। ये माननीय विष्णुदेव जी की सरकार के अभिनव प्रयोगों में से एक ये है कि हर वर्ष भी अब मैं सोचता हूँ कि ये सारे ही विभाग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी तरीके से करके और अपने कामों को समाज के समक्ष रखेंगे। समाज मतलब आपके ही माध्यम से समाज तक जाना होता है। इसी तारतम्य में आज के इस प्रेस वार्ता में विशेष रूप से ACS होम पिंगवा साहब हम सबके साथ हैं। बहुत सुलझकर, बहुत समझकर सारे ही कामों को करने के लिए मैंने जोश के साथ होश होना ज़रूरी है, ऐसा सब समझते हैं हम लोग। तो पूर्ण होश के साथ हम सबके लाइन लेंथ क्लियर रखने वाले ऐसे ही प्रदीप गुप्ता जी हैं, ऐसे एंटी नक्सल ऑपरेशंस जो देख रहे हैं हमारे विवेकानंद जी हैं, और हिमशिखर जी हैं। हिमांशु गुप्ता जी जेल विभाग में प्रमुख हैं। हमारे कल्लूरी साहब हैं, और CID देख रहे हैं अभी ध्रुव गुप्ता जी हैं। सभी लोग यहाँ प्रमुख लोग उपस्थित हैं। मैं विशेष रूप से इस बात के साथ अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ कि जब 2024 जनवरी आप मान लें, चूँकि 23 में दिसंबर में शपथ ग्रहण वगैरह नई सरकार का हुआ था और जनवरी 2024 से काम करना प्रारंभ हुआ था। उससे पहले पुलिस विभाग से किस तरह के काम लिए जा रहे थे और क्या क्या घटनाएं थीं, आप सबके ध्यान में बहुत अच्छे से है। नए इस सरकार के बनने के बाद नई सोच के साथ और पूरा ही काम नए सिरे से करने का सोचा हम लोगों ने। सौभाग्य से इसी समय केंद्र में भी बड़े परिवर्तन गृह विभाग में चल रहे थे, और उन परिवर्तनों को सबसे अच्छे से स्वीकार करके, सबसे अच्छे से सरोकार उन परिवर्तनों के साथ करते हुए छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग ने, गृह विभाग ने काम आगे किया है। मैं बहुत आपको गंभीरता से इस बात को बताना चाहता हूँ कि ICJS जो है ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है सब कुछ ऑनलाइन करने के लिए। जब कोई एक प्रकरण होता है तो उस प्रकरण में एक काम पुलिस का होता है, एक काम प्रोसिक्यूशन का होता है, एक काम फॉरेंसिक का होता है, एक काम कोर्ट का होता है और एक काम जेल का होता है। एक प्रकरण में ये 5 हेड्स बनते हैं। इन 5 हेड्स को इंटीग्रेटेड करके, इन 5 हेड को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम ये केंद्र के द्वारा किया गया। वहाँ किया तो गया, लेकिन यहाँ लागू करने के लिए सबसे पहले पूरे भारत के सभी राज्यों में से छत्तीसगढ़ ने आगे बढ़कर इस काम को किया। हमारे 2 जिलों में, दुर्ग में और बिलासपुर में, ये पूर्णतः लागू हो गया है, और उसमें जितने भी हमको परेशानियां हुई उन सब का अध्ययन करते हुए आने वाले समय में सभी जगहों पर, सभी जिलों में इसको लागू हम लोग करेंगे। वो भी वेल विद इन द टाइम, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर
हम सारे ही जिलों में इसको लागू कर लेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। स्पेशली जब हम ICGS के अंतर्गत बात करते हैं पुलिस के संदर्भ में, तो एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर CCTNS है, एक सॉफ्टवेयर ई-साक्ष्य है और एक सॉफ्टवेयर मेटलीपार है। ऐसे 3 सॉफ्टवेयर हैं। CCTNS तो संबंधित सॉफ्टवेयर है, ये आप सबके ध्यान में है। जो विशेषता है वो ई-साक्ष्य की है। ई-साक्ष्य के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुलिस को बहुत बार अपमान का सामना करना पड़ता था कोर्ट में, जब कोई अपना बयान देने वाला व्यक्ति यह कह देता था कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मुझे दबाव बनाकर लिखवाया गया, मेरे साथ मुझे दबाव करके मेरे से गलत बयानी कराई गई, या मैं नहीं जानता, ये मेरे हस्ताक्षर नहीं है, आदि आदि कहकर ये कोर्ट में प्रक्रियाएं बहुत सामान्य थी, आपको ध्यान है। इसके माध्यम से अब ई-साक्ष्य जब लिया जाता है तो वीडियो करवा लिया जाता है, और वो वीडियो जैसे ही हमारे इस पुलिस विभाग के CCTNS या ई-साक्ष्य में अपलोड होता है, तो ये मेघराज ऐसा क्लाउड है भारत सरकार का, ये उस क्लाउड में होता है, और उसको उसी समय इस सॉफ्टवेयर का जो एक 5वां वर्टिकल मैंने आपसे कोर्ट कहा, कोर्ट के सिस्टम में वो दिखना शुरू हो जाता है। मैंने आज किसी विषय पर किसी का बयान हुआ, उसका वीडियो तुरंत ही कोर्ट में दिखना शुरू हो जाएगा। ये सिस्टम बना है, और अब इसके कारण ये हुआ है, बहुत सारे पुलिस अधिकारियों का अब ये अनुभव होता है कि अब हमको कोर्ट में ऐसे गलत स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता है। मनोबल बढ़ा है पुलिस का, सम्मान बढ़ा है पुलिस का। इसमें मेटलीपार जो है, जैसे ही पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट पहले बनाते थे, फिर वो रिपोर्ट कभी गुमता था, कभी देर से पहुंचता था। अब वो इस सॉफ्टवेयर पर अपलोड करेंगे और वो तुरंत ही कोर्ट में अवेलेबल हो जाएगा। कोई FIR होता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में जाकर के बताना होता है, तो व्यक्ति पहले व्यक्तिगत जा जाकर के बताया जाता था, अब उसकी आवश्यकता नहीं। अब वो अपलोड हुआ और कोर्ट में वो देखने योग्य है, वो तो कोर्ट में देख सकते हैं। 5 वर्टिकल है, पुलिस ने अपना काम किया तो 5वां जो वर्टिकल है कोर्ट का, कोर्ट में वो अवेलेबल हो गया। ये बहुत बड़ा चीज है। प्रोसिक्यूशन का है, जैसे ही एक प्रकरण तैयार होता है, प्रोसिक्यूशन के पास जाता है उसकी स्क्रूटनी के लिए, उसको पूरा वेरीफाई करके, उसको पूरा ध्यान करके कि इसमें कहीं कोई ऐसे परेशानियां तो नहीं है जिसको कोर्ट में जाकर के रिजेक्ट हो जाए या सस्टेन न कर पाए, ऐसी बात तो नहीं है। तो उस प्रोसिक्यूशन का काम भी अब ऑनलाइन हो गया है। तीसरा फॉरेंसिक्स मैंने कहा, तो फॉरेंसिक्स के जितने रिपोर्ट्स हैं वो सारे फॉरेंसिक्स के रिपोर्ट्स भी अब ऑनलाइन हो गए हैं, उसी में हो गए हैं। मैंने आपको बताया पूरे देश के प्रमुख 2-3 राज्यों में से एक राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है, जिसने 2 जिलों में इसको, इस पूरे ही सिस्टम को पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लिया है। ये मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए बताना चाहता हूँ कि पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए जो अभियान छत्तीसगढ़ का गृह विभाग छत्तीसगढ़ का पुलिस कर रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे ही जेल है, तो जेल में भी प्रिजनर्स जितने हैं उस पूरी ही प्रक्रिया को ये कर लिया गया है। कोर्ट्स के संदर्भ में 5वां जो वर्टिकल है, इसमें ई कोर्ट है, ई श्रुति है और ई सम्मन है। ऐसे 3 इसमें आप वर्टिकल्स मान सकते हैं। ई श्रुति ऐसा है जिसमें हम ये करते हैं अब कि कोर्ट में ऑनलाइन बयान को स्वीकार किया जाता है, और इसके लिए आपको सेंटर्स नोटिफाई करने पड़ते हैं। पूरे ही देश में छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छे से 904 सेंटर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के 904 सेंटर्स अपने फाइनल किए हैं, जिसमें जेल होता है। नहीं तो जेल के एक व्यक्ति का जब बयान किसी कोर्ट में देना होता था तो उसको ले जा करके गाड़ी में बिठा करके और कोर्ट तक ले जाना, कोर्ट में बयान करके वापस लाना, मैन पावर, पूरा ही खर्च इस पर बैठता था। अब जेल के उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो नोटिफाइड है, वेरीफाइड है, उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हॉल में ही उसको लाया जाएगा, उसी जेल के परिसर में, और वहीं से उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बयान हो सकता है। जज जो चाहे उनसे पूछ सकते हैं, जज जो चाहे उसमें वेरीफाई कर सकते हैं। न सिर्फ जेल, वरन हॉस्पिटल्स को भी किया गया। अगर कोई ऐसी स्थिति है कि लोग हॉस्पिटल में हैं, न सिर्फ हॉस्पिटल, कलेक्ट्रेट्स को भी ये किया गया। और ऐसे बहुत सारे स्थानों को 904 स्थान हम आज तक अपना डेवलप कर चुके हैं, जहां पर से अब जाने की जरूरत नहीं है व्यक्तिशः, वो ऑनलाइन ही उस काम को कर सकते हैं, अपना ये कर सकते हैं। साथ ही साथ ई सम्मन है, सम्मन जो जारी होता है वो भी अब इलेक्ट्रॉनिकली जारी हो सकता है। सभी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन हो जाने के बाद जो चालान पुटअप होता है उसमें
पहले सारे ही, चाहे जब्ती का विषय हो, अरेस्ट का विषय हो, घटना स्थल के परीक्षण का विषय हो या विटनेस का हो, एफआईआर हो, ये सब अलग 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 स्कैटर्ड हुआ करते थे। अब सब कुछ एक साथ इंटीग्रेटेड ऑनलाइन होकर के तुरंत ही पहुंच जाते हैं। ये बड़ा विषय हुआ है। ये सेंट्रल का असिस्टेंस था जो इसको हमने लागू किया है, ये मैंने आपको बताया। अभी सेंट्रल के असिस्टेंस के छोड़ दीजिए आप, उसके सिवा भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनकी हमको आवश्यकता होती है। उसमें मैं आपको छत्तीसगढ़ में शुरू किया हुआ, अभी जिसको 4 ही माह हुए हैं शुरू हुए, मैं वो विषय आपसे कह रहा हूँ। ये है क्राइम रिव्यू एप्लीकेशन, CRA क्राइम रिव्यू एप्लीकेशन है। इसमें अपराधवार, अभी इससे पहले तक क्या होता था, एक प्रश्न भी आप पूछते थे कि फला जिले में कितने ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो उस एक प्रश्न को के उत्तर लेने के लिए जिले में फिर थानेवार बातचीत पूछ करके हाथ से लिखकर टाइप करके आपको उपलब्ध कराया जाता था। छत्तीसगढ़ में अब ये है कि प्रशासकीय तौर पर, ये पब्लिकली अभी नहीं, प्रशासकीय तौर पर हमारे पास अब ये सिस्टम है कि हम किसी भी क्षण अपराध के प्रकारवार, स्थानवार, व्यक्तिवार, पीड़ितवार, अपराधीवार, किसी भी तरह का हम रिपोर्ट तुरंत ही प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे CRA के थ्रू हुआ है, क्राइम रिव्यू एप्लीकेशन। और ये क्राइम रिव्यू एप्लीकेशन पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ के CID ने डेवलप किया है और इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये हमने बनाया है। HCMS एक और सिस्टम बनाया है। HCMS में इसमें कुछ उदाहरण भी है, अगर उपलब्ध होते हैं तो भी आपको कराता हूँ इसमें, जिसमें हाई कोर्ट में जब केसेस लग जाते थे, 1 दिन 2 दिन में कोर्ट उपस्थित होने के लिए कहता था, और जो 2 दिन में कहते थे तो फिर वो कागज दौड़कर आता था और कागज के आते जाते तक समय हो जाता था और फिर कोर्ट की पड़ती थी, आदि आदि विषय होते थे। अब ये जो हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम के अंतर्गत ये डेवलप किया गया, जिसको मार्च 2024 से हम लोग लागू करके चल रहे हैं, कि हाई कोर्ट में जो भी विषय आता है उन सारे ही विषयों के लिए तुरंत ही अलार्मिंग एप्लीकेशन ये है, तुरंत ही अलार्मिंग सिस्टम शुरू हो जाता है, तुरंत ही हमको पता चल जाएगा और हम उसका रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। तो हाई कोर्ट में कोई चीज मिस ना हो, टाइमलाइन हाई कोर्ट का जो टाइमलाइन दिया हुआ है उस टाइमलाइन पर हम काम कर सकें, विभाग काम कर सके विभिन्न विषयों पर, इसलिए इसको भी डेवलप किया गया है। इसके अतिरिक्त भी अनेक और छोटी चीजें हैं, मैं उस पर न जाते हुए आपको एक और महत्वपूर्ण चीज जो आपसे मैं कहना चाहता हूं, यह भी अभी तुरंत ही, अभी आप कहें कि बीटा वर्जन आया है, वो चल रहा है, अभी 15 अगस्त 2025 को ही यह प्रारंभ हुआ है और यह चल रहा है। पहले एप्लीकेशन आते थे, कंप्लेंट आते थे, पुलिस के पास कोई कंप्लेंट करना है, कोई व्यक्ति जाकर के PHQ में कोई एप्लीकेशन दे करके आ रहे हैं कि मेरे साथ ये गड़बड़ हुई है, यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, कोई स्थिति। कोई व्यक्ति जाता है मुख्यमंत्री जी के पास आकर के देकर जाता है कि हमारे साथ ये परेशानी हुई है और इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ से या किसी और मान लीजिए राज्यपाल जी के यहाँ है या कहीं से भी वो कागज चल करके PHQ आता है। PHQ आने के बाद उस पर फिर डॉक्यूमेंटेशन होता है उसके ऊपर, जो कुछ निर्देश अधिकारियों के होने हो, और वापस फिर से जाता है जिले में, थाने में जाता है। अब ये सब छोड़ करके एक नया हमारा कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो अभी 25 अगस्त 2025 से चालू हुआ है, एक्सक्लूसिवली छत्तीसगढ़ का है, और इसको अब देश के अनेक राज्य अडॉप्ट करने वाले हैं कि जो भी एप्लीकेशन PHQ पहुंचा, वो PHQ पहुंच जाने के बाद उसको ऑनलाइन करके सीधा ही भेज दिया जाता है। वो तुरंत ही अवेलेबल होता है SPs को, तुरंत ही अवेलेबल होता है थानों में, और तुरंत ही वो अवेलेबल होता है जो थानों के सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, DSP हैं, एडिशनल SP हैं, उनके पास अवेलेबल होता है। उनको अलार्म भी आता है। इतने 30 दिनों का इसमें टाइमलाइन फिक्स किया हुआ है। अगर वो 30 दिनों में उसको निराकृत नहीं करते हैं तो उनको अलार्म शुरू हो जाता है। इस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू उन लोगों ने काम शुरू किया है। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि मेरी बात हुई है CID विभाग में इस बारे में कि एक नोड इसका मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में भी दिया जाए, वहां से भी फिजिकल फाइल आपके पास आने की, PHQ आने की जरूरत ना हो, वहां से ही उसको ऑनलाइन कर दिया जाए। एक नोड इसका राज्यपाल जी को दिया जाए, वहां से भी फिजिकल फाइल ना आए, ऑनलाइन सिस्टम वहां से ही शुरू हो जाए, और ऐसे जहां जहां आवश्यक होगा वहां पर इसको दे करके वहीं से काम शुरू हो जाए। इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। ये माय गुडनेस, थोड़ा उठा दो उधर, नहीं आप नहीं देखिए भाई उधर से उठा।
बहुत सारा लिया है हमें, इसलिए थोड़ा सा उछल जा रहा है। मैं हमारे स्पेशल ब्रांच का कुछ सब्जेक्ट है जो आपके सामने बताना चाहता हूं, और विशेष रूप से ये धर्मांतरण से संबंधित है। धर्मांतरण की परेशानियां हैं। 2001 से लेकर 2023 तक अपराध जो धर्मांतरण के संदर्भ में पंजीकृत किए गए उनकी संख्या 38 थी, 38, और अभी 24 और 25 2 वर्षों में ये 67 है। मतलब 1 से 23 तक 38 था और अभी 24 और 25 में ये 67 है। ये डबल 2 साल में ही पिछले 20 साल का डबल हुआ है। कारण यह है कि उस पर संजीदगी से सरकार काम करना चाहती। सरकार ये चाहती है कि समाज में बढ़ने वाले इस वैमनस्य को समाप्त किया जाए और लोगों के बीच में स्थिरता बनी रहे, इसके लिए इस काम को किया गया है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि एटीएस हमारा है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। इस थाने का प्रदेश में एक थाना है एटीएस का थाना 16-17 में बना था। 16-17 में बना जरूर था, परंतु कार्यवाही अभी प्रारंभ हुई और पहला एफआईआर उसमें 2025 में हुआ। एटीएस थाने में पहला एफआईआर 2025 में हुआ। उसमें भी आईएसआईएस जैसे आतंकवादी, मतलब पाकिस्तानी संस्थाओं के संदर्भ में उनसे जुड़ने की इच्छा रखने वाले, जुड़ने वाले और उनसे किसी तरह से प्रभावित होने वाले लोगों के ऊपर एफआईआर करके काम शुरू किया गया है। हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं एटीएस को। इस तरह की किसी भी, हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे कम है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी भविष्य की भी चिंता करते हुए अगर आज कम है तो रिलैक्स नहीं बैठना है, भविष्य में भी ये स्थिति ना बने, इसके लिए और इसको स्ट्रेंथन करके और डीपली काम करके हम ऐसे किसी भी आने वाले भविष्य के विषय को निस्तनाबूद करना चाहते हैं। अवैध प्रवासियों के संदर्भ में मैं विशेष रूप से आपसे बताना चाहता हूँ। विगत सरकारों ने, पिछली सरकार में पिछले सरकार के नेताओं ने भी, पूर्व मुख्यमंत्री ने भी बहुत कहा, भाई कहाँ है बांग्लादेशी, बताओ कैसा, ये वो बताओ, आदि आदि कहा। भाई छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव जी की सरकार ने सबसे पहले